अब हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन। आप सभी का मेरे चैनल में वेलकम है। तो ये क्या है समझ लीजिए पहले। जब किसी वेक्टर को दो या उससे ज़्यादा कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर एक प्लेन है हमारा, एक एक्स एक्सिस हो गया और एक वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पर ये जो है हमारा एक सपोज दैट पी एक वेक्टर है, एक्स के डायरेक्शन में यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इसका रिजोल्यूशन किया तो पी एक्स एक वेक्टर हुआ। ठीक है, और वाई के डायरेक्शन में किए तो पी वाई एक रिजोल्यूशन हुआ। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान लिखिएगा कि यहाँ से मैंने इसको एक परपेंडिकुलर यहाँ पर मैंने खींच दिया। ठीक है, यहाँ मैंने नेमिंग कर दिया ओ, एम, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर खींचा है मैंने, और यहाँ पर एन। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो जब किसी वेक्टर को दो या उससे ज़्यादा वेक्टर में डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यहाँ p को x के डायरेक्शन में px में डिवाइड किया गया है और y के डायरेक्शन में py। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो p है इज इक्वल टू px प्लस py। इसी को मैंने डिवाइड किया है इन दोनों में। अगर 3 डायमेंशनल फिगर होता है तो एक जेड भी आ जा सकता है। ठीक है, ये हमारा वेक्टर। तो ये जो है ये पी एक्स और पी वाई इसका कंपोनेंट कहलाता है। अब दोनों में हम यहाँ पर ये खींच लें, ये परपेंडिकुलरली मैंने एक यहाँ पी एम है और एक यानी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कहने का मतलब। तो यहाँ पर हम अगर हम इसका एक्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालें और वाई के डायरेक्शन में, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम निकालें कॉस थीटा तो कॉस थीटा इक्वल टू ओ एम बाई ओ पी होगा, ओ एम बाई ओ पी। ठीक है, तो ओ एम इक्वल टू हो जाएगा आपका ओ पी कॉस थीटा, एक्स के डायरेक्शन में हो गया। वाई के डायरेक्शन में निकालेंगे तो साइन थीटा परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, वाई के डायरेक्शन में हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये जो है आपका पी एम है परपेंडिकुलर, तो पी एम बाई ओ पी। ठीक है, तो अब यहाँ हो जाएगा पी एम इज इक्वल टू ओ पी साइन थीटा। पी एम हमारा क्या है, अब इसको हम ओ एम का कंपोनेंट क्या है हमारा पी एक्स, तो पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ओ पी कॉस थीटा। उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, पी वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका ओ पी साइन थीटा। अब पाइथागोरस में हम आते हैं, यहाँ पर देखेंगे ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। ठीक है, और ओपी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। ओपी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ओ एम हमारा यहाँ पर क्या है, ओ एम जो है हमारा ओपी कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा ओपी कॉस
थीटा का होल स्क्वायर प्लस पीएम हमारा क्या है, ओपी साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप का आएगा कितना, ओपी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ओपी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, इस यहाँ पर हम इसको कर रहे हैं। अब ये जो हमारा अलग अलग है, यहाँ पर हम पहले इसका ही निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ओपी हमको हमने पी किया है, ओपी को ये हमारा पी है, इसके जगह पर आप पी आ जाएगा, ओपी के जगह पर यहाँ ओपी है। अभी तो मैग्नीट्यूड में हम लिख रहे हैं पी, अंडर रूट कॉमन हो जाएगा यहाँ ओपी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा, सेम इज इक्वल टू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पी स्क्वायर है, अगर हम उसका ये करके निकाले तो यहाँ वैल्यू रख दें, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। इसका अगर निकालेंगे और tan थीटा के लिए निकालेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पीएम बाई ओपी, पीएम बाई ओपी, यानी tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, अब पीएम हमारा क्या है, पी वाई है, पी वाई बाई पी एक्स। इसका सीधा सा कंसेप्ट है कि किसी वेक्टर को 2 या उससे ज़्यादा वेक्टर में जब हम डिवाइड करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और जो डिवाइड किया हुआ भाग है, पार्ट है जो होता है, उसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारा है रिजोल्यूशन मेथड फॉर वेक्टर एडिशन। अगर कोई वेक्टर है ए और दूसरा हमारा वेक्टर है बी, तो 3 डायमेंशन में इसको रिजोल्यूशन करेंगे, यानी उसका कंपोनेंट बनाएंगे, तो इसका बनेगा ए एक्स, एक्स के एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ए वाई, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में ए जेड। उसी तरह इसका भी बनेगा आपका बी एक्स बी वाई और बी जेड। अब इसका जो यूनिट वेक्टर ए एक्स का क्या होता है, आई, ठीक है, प्लस ए वाई का आपका होता है जे, प्लस ए जेड का हो जाएगा आपका के। सिमिलरली बी के लिए भी वही चीज होगा, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अगर इसका रिजल्टेंट आर हो, यानी ए और बी का रिजल्टेंट आर हो, तो आर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स ए वाई प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर के, प्लस हो जाएगा यहाँ पर बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इंटू आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई इंटू
जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड प्लस बी जेड इंटू के। इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का रिजोल्यूशन मेथड से एडिशन निकाल सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल जैसे हमने लिख रहा है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू लिख रहा है कि आई माइनस 3j प्लस के, ठीक है। दूसरा वेक्टर है हमारा बी इक्वल टू जो है 3i प्लस 7j माइनस 5k। अब इसका हम रिजोल्यूशन निकालेंगे। इसका रिजल्टेंट अगर r है तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। पहले यहाँ आपको लिखना है। अब i वाले को एक तरफ, यूनिट वेक्टर i वाले को एक तरफ करेंगे। i में यहाँ 1 है, 1 प्लस 3 प्लस यहाँ पर हमारा माइनस 3 है प्लस 7 है, और k वाला में आइएगा तो आपका यहाँ पर 1 है, यहाँ पर माइनस 5k। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1 और 3 ऐड हो जाएगा 4i, 7 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 4j यूनिट वेक्टर, और यहाँ माइनस 5 में से 1 जाएगा तो माइनस 4 आएगा, प्लस से माइनस में इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस 4। क्लियर हुआ। इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में रिजल्टेंट अगर r है हमारा, ठीक है, तो a वेक्टर माइनस वेक्टर b। अब इसको अरेंज करेंगे तो यही आपको लिखना पड़ेगा x i प्लस बी वाई जे प्लस सॉरी ए वाई जे प्लस ए जेड के माइनस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब ये हो जाएगा आपका ए एक्स माइनस ए वाई इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस ए वाई माइनस बी वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस ए जेड माइनस बी जेड इंटू के। इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लिख रहे हैं, ए इक्वल टू दिया है आपका माइनस 7i प्लस 4j प्लस 8k। बी का दिया हुआ है हमारा 9i प्लस 3j माइनस 5k। अब इसका जब हम निकालेंगे तो अब ध्यान देखिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -7 प्लस 9। तो प्लस 9 है तो ये फॉर्मूला वाला लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। दूसरा ये प्लस 4j है तो 4 हो गया यहाँ, और इसमें क्या है 3 तो -3। तीसरा में आइए 8k है तो 8 हो जाएगा यहाँ, ठीक है, माइनस फार्मूला वाला, और -5k। ये तो दोनों माइनस है तो इक्वल टू 16i, 4 में से 3 जाएगा तो 1, सिर्फ j आएगा आपका यहाँ, और यहाँ माइनस माइनस इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा 13k। इस तरह से आप रिजोल्यूशन
मेथड के थ्रू वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको पढ़ना है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या है कि दो अगर वेक्टर हैं ए और बी, स्केलर प्रोडक्ट क्या है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है उसके कोसाइन प्रोडक्ट और उसके कोसाइन के बराबर होता है। अगर इसको हम ऐसे लिखें ए डॉट बी मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए इंटू बी, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, आपको देख लीजिए, समझिए। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके कोसाइन के प्रोडक्ट के बराबर। दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है ना, उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसके कोसाइन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। उसी को हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है और इसका ए के इसका जो कंपोनेंट बनेगा, रिजोल्यूशन जो कर रहे हैं बी कॉस थीटा के बी कॉस थीटा बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री है तो ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, इसका जो भी बनेगा आपका बी कॉस थीटा बनेगा। यानी अगर हम लिख रहे हैं कॉस थीटा इक्वल टू इतना भाई इतना भाई इतना लिखेंगे, जो भी यहाँ पर कोई भी हम ये चीज़ रख रहे हैं, अगर नेमिंग हम कर दें यहाँ पर सपोज दैट ओ कर दें, यहाँ पी कर दें, यहाँ क्यू कर दें, तो क्या आएगा ओ पी बाई ओ क्यू, ओ पी बाई ओ क्यू। तो ओ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ओ क्यू कॉस थीटा। ओ क्यू हमारा क्या है बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड में। स्केलर प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया कि दो वेक्टर का जो वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उनके कोसाइन का जो प्रोडक्ट होगा वो दो वेक्टर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट है, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी, और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा उसके कोसाइन के बराबर होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो पहला जो प्रॉपर्टीज है ये कम्यूटेटिव लॉ इसमें चलता है प्रोडक्ट का, यानी ए इंटू बी इज इक्वल टू होगा बी इंटू ए। ठीक है, ये जो है पहला रूल है, यहाँ प्रॉपर्टीज चलता है। दूसरा है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये करता है, फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी ए टर इंटू बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। थर्ड वन जो है, अगर दोनों वेक्टर यानी ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, है ना, एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर हैं, तो उनका प्रोडक्ट जीरो होगा। जैसे आप अभी हम लोग पढ़े हैं ए इंटू बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ए इंटू बी इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होता है 0। देयरफॉर ए इंटू बी इक्वल टू, जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उसका रिजल्टेंट जो होता है 0 होता है। क्लियर हुआ? तो तीन प्रॉपर्टीज है, पहला है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तीसरा है कि अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं ए और बी
उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चौथा है कि अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से अगर हम इंटू करें, अगर दो वेक्टर दिया है और उसी वेक्टर से उसका इंटरव्यू प्रोडक्ट निकाले, स्केलर प्रोडक्ट, यानी ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू ए कॉस थीटा। तो इसका क्या आएगा, ए इंटू कॉस 0 डिग्री आएगा। पैरेलल वगैरह में सेम डायरेक्शन में होता है, इसलिए दोनों का क्या आएगा, दो वेक्टर है ऐसे, एक ए है और एक हमारा बी है। अब इन दोनों का हम इसी का सेम से करेंगे तो दोनों डायरेक्शन सेम है, तो जब पैरेलल रहता है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो इन दोनों का, दोनों वेक्टर का सेम का, यानी उसी का अगर हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट, तो उसका जो है मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ए स्क्वायर आएगा। अगर हम वो प्लानर में अगर चलेंगे तो फिफ्थ रूल हमारा है कि सेम का सेम में 1 आएगा, जैसे आई इंटू आई या जे इंटू जे यूनिट वेक्टर में, या के इंटू के, तो इसका आएगा 1, सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री 1। ठीक है, लेकिन अगर आई इंटू जे इज इक्वल टू जे इंटू के इज इक्वल टू आई इंटू के, ठीक है, तो इसका आएगा आपका 0। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर का हमको, तो वेक्टर प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट, दो वेक्टर हैं ए और बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, इन दोनों का प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और वो जो तल होता है प्लेन उसके वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट, तो दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट ए इंटू बी, उनके मैग्नीट्यूड और उनके बीच में जो एंगल बनता है उसके साइन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट, इन दोनों का मैग्नीट्यूड और उनके बीच में जो साइन एंगल बनेगा, ठीक है, अगर थीटा एंगल बन रहा है तो ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होगा, यहाँ पर ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, एन जो यूनिट वेक्टर है जो इस प्लेन होता है वेक्टर ए और बी का, उसके वो परपेंडिकुलर होता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ये भी कुछ रूल को फॉलो करता है, ये जो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी बी इंटू ए नहीं होगा। अगर होगा तो ऐसा होगा आपका ए इंटू ए वेक्टर ए इंटू बी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी इंटू ए होगा। ठीक है, दूसरा है वेक्टर का प्रोडक्ट जो होता है ए इंटू बी, वेक्टर ए इंटू बी, वेक्टर बी इंटू सी इज नॉट इक्वल टू ए इंटू बी वेक्टर इंटू सी, यानी ये जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। थर्ड है
ये वेक्टर का प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू वेक्टर सी। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। और इसमें क्या है, जैसे दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट हमारा जो आ रहा है, दोनों के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वही होता है। तो अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन a इंटू बी वेक्टर a इंटू बी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यानी वेक्टर a और b का जो प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है, अगर थीटा 0 होगा तो a वेक्टर a इंटू बी इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि साइन थीटा साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और वहीं पर अगर दूसरा कंडीशन एक और आएगा आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री में 1 हो जाएगा, a इंटू बी आएगा, यहाँ मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b रहेगा दोनों वेक्टर का, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाता है। लेकिन अगर पाई आता है तब भी आपका 0 होगा, क्योंकि साइन 180 डिग्री या साइन पाई का वैल्यू जो होता है 0 होता है, उस कंडीशन में भी आपका 0 आएगा। इफ थीटा इक्वल टू पाई देयरफॉर वेक्टर ए इंटू दोनों का जो प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड में आना चाहिए वो 0 आएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 3 डायमेंशनल वेक्टर्स। तो जब किसी वेक्टर, यहाँ पर वेक्टर ए है, उसको 3 कंपोनेंट में हम डिसोल्यूट कर दें या डिवाइड कर दें तो उसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल वेक्टर। यानी एक ओ एक्स की तरफ ओ ए है ना, वाई की तरफ ओ वाई की तरफ ओ बी है, ठीक है, और जेड की तरफ ओ जेड की तरफ ओ सी है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन ए को हम कर रहे हैं तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा हमारा ए एक्स यूनिट वेक्टर डिवाइड वाला, और दूसरा हो जाएगा हमारा बी के ए वाई हो जाएगा हमारा, है ना, एक वाई एक्सिस की ओर, और जेड एक्सिस की ओर हो जाएगा हमारा ए जेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इन ट्रायंगल ओ ई एफ, यहाँ पर ध्यान दीजिए ट्रायंगल ओ ई एफ। ठीक है, तो ट्रायंगल ओ ई एफ में आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े हैं, यहाँ पर हो जाएगा ओ एफ प्लस, क्योंकि ओ ई हमारा यहाँ पर रिजल्टेंट का काम कर रहा है, इसे पहले आपको बता चुके हैं, ये और ये इन दोनों के जो हमने ये किया है डिसोल्यूट किया यानी डिवाइड किया है उसके बराबर होगा। तो ओ ई इक्वल टू हो जाएगा ओ एफ प्लस एफ ई। ठीक है, अब एफ ई ये एफ ई किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है एफ ई। ठीक है, यहाँ पर एफ ई की जगह पर हमारा क्या आ गया, ओ सी आ गया। अब ट्रायंगल ओ ए एफ में आइए, ये वाला ट्रायंगल ट्रायंगल ओ ए एफ। ठीक है, ओ एफ में हम आते हैं तो ओ एफ हमारा क्या है, यहाँ रिजल्टेंट का काम कर रहा है, ओ एफ इक्वल टू हमारा क्या हो गया ओ ए प्लस ए एफ। ठीक है, तो ए एफ जो है ए एफ हमारा किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है। ध्यान से देखिए यहाँ पर ये ओ बी है, यहाँ पर एक आपका क्या बन जा रहा है, ये शेप जो हमारा जो बन रहा है पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। यहाँ हो गया ओ ए प्लस ए एफ के जगह पर हमने क्या कर दिया, ओ बी कर दिया। अब ओ ई में आइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए तो अब वहां पर हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया कौन, ये वाला सब्स्टिट्यूट हो गया ओ ए प्लस ओ बी, अब प्लस ओ सी यहाँ था हमारा ओ एफ के जगह पर। अब यहाँ पर ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये वाला, और उसका डिवाइड वेक्टर हमारा एक्स है तो उसकी जगह पे एक्स हो गया। ओबी के लिए हमारा क्या हो गया, ए वाई हो गया। ओसी के लिए हमारा क्या हो गया, ए जेड हो गया। अब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है, ये वाला, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में कि हाइपोटेनस ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये वाला, ठीक है। तो अपोजिट साइड जो होता है हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ एफ स्क्वायर प्लस एस, तो उसका है। तो अब फाइनल हमारा यहाँ हो जाएगा ओ ए हमारा एक्स होल स्क्वायर, ए एफ हमारा क्या है, ए वाई होल स्क्वायर, और ओ सी है ए जेड होल स्क्वायर, ठीक है। और ओ ई हमारा ये है ए स्क्वायर, कहने का मतलब यहाँ पर अब क्या फाइनली आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, देयरफॉर ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। अगर हम हर डायरेक्शन में निकालें, एक्स के डायरेक्शन में निकालें, तो उसका यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई के डायरेक्शन में ओ वाई जो होता है उसका जे, और जेड के डायरेक्शन में के होता है। ये तो हो गया इसका वेक्टर के लिए, ठीक है। अगर उसका हम मैग्नीट्यूड निकालें, तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा वही एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर अंडर। अब यूनिट वेक्टर इसका निकालें, ए कैप इक्वल टू होता है वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड उसका, है ना, उसके डायरेक्शन में। तो वेक्टर ए हमारा ये है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के बाई अंडर रूट उसका मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। क्लियर हुआ।